Singaye, Dr. Kayum, Anjuman Moin Us Islami, the Contipajuk in a cause of Nile. Samala Jude, Nenga, Co-Chairman Kasi Dang, Udu Hindi Nama Zelzapio Fenge, Udu Hindi Na Zelzes Position. सबसे पहले मैं अंशुक साहब और सूबेदार साहब को पूरे एपेक्स की तरफ से, पूरे लद्दाख वासी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो एपेक्स और केडीए की तरफ से 4.4 एजेंडा पे पिछले 3 साल से ऊपर हम लोग इस पे काम कर रहे थे, इस पे जद्दोजहद कर रहे थे। उसके लिए जो शुरुआत इन्होंने किया 21 दिन का अनशन पे बैठ के, उसके लिए हम सब लद्दाखी इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अंशुक साहब के बारे में कहने के अंशुक साहब के बारे में इनके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक इंटरनेशनल फिगर है, हम सब जानते हैं, बहुत से अवार्ड्स ले चुके हैं और इन्हीं की वजह से जो हमारा इशू है, लद्दाख का जो इशू है यूटी बनने के बाद ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये ख़त्म नहीं है, जो अनशन इन्होंने शुरू किया, हम लोग भी बैठेंगे, सब बैठेंगे। हमारा एक पूरा एपेक्स का केडीए का शेड्यूल बना हुआ है, उसी शेड्यूल के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आगे भी ये अनशन पे बैठेंगे, हम सबको बैठना है, हमने थकना नहीं है, एक रहना है। लद्दाखियों का एक ही प्लस पॉइंट है, वो है एकता। चाहे वो मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जो भी लद्दाख में रहते हैं, हम लोग एक है, हम लोग लद्दाखी है, हम लोग हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान के आइन में जो चीज़ हम ले सकते हैं, हम एपेक्स और केडीए के थ्रू हम लेंगे, हम थकेंगे नहीं। ये हर लद्दाखी के दिमाग में आना है, रखना है। बाकी रहा, हम लोग टॉक्स पे थे, पिछले दिसंबर जनवरी हम सब दिल्ली में थे। हमें वहाँ पे लग रहा था ये लोग पहले शुरू में ऊपर से ले रहे हैं, सीरियस नहीं है। गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। लद्दाख एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जगह है, इंटरनेशनली लद्दाख को रिकग्निशन है। यहाँ पे दो बॉर्डर है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ के जो ग्लेशियर से, नदियों से पानी जाते कितने जगहों को, कितने स्टेट्स को फीडिंग करते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल जब तक लद्दाखियों को खुद मुख्तारी, डेमोक्रेटिक एक सेटअप नहीं मिलेगा, लद्दाख तो छोड़ो हिंदुस्तान खतरे में रहेगा। इसलिए जो भी हुकूमत सेंटर पे बैठा हुआ, इनको बड़ी सीरियसली लद्दाख को सीरियसली लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमें समझ में नहीं आता इनको क्या दिक्कत है हमें लेजिस्लेचर देने में। हमें लेजिस्लेचर देने से हम कहीं और तो नहीं चले जाएंगे ना, हिंदुस्तान के आइन की तरफ ही लेजिस्लेचर मिलेगा ना। लेजिस्लेचर मिलने से लद्दाख और स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अभी टॉक्स में ये भी बातें निकलते हैं कि भाई हम काउंसिल को स्ट्रेंथनिंग करेंगे, काउंसिल्स को पावर देंगे, लॉ बनाने के भी उनको पावर देंगे। अरे जो काउंसिल 25 साल पुराना है, जिसमें खुद इतने वीकनेसेस, लैप्सेस, कमजोरी है, उसको क्या स्ट्रेंथनिंग करेंगे? अगर आप लोगों को करना ही है तो भाई लेजिस्लेचर दे दो, यही सेटअप रहेगा। खाली नाम चेंज हो जाएगा, एमएलए बनेगा काउंसिलर की जगह, चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप ही लोग बनेंगे। जो भी अभी इस मुहिम में जो हमारे साथ खुल के नहीं है, अंदर से साथ है, खुल के सपोर्ट में नहीं है, भाई उनको भी तो सोचना है ना। जो ये एपेक्स और केडीए बना है, ये किसके लिए बना है? मुझे नहीं लगता इसमें से कोई मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर है, सबका मेरे ख्याल से बहुत सारों का उम्र चला गया है। जो अभी प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप में लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वही लोग बनेंगे। उनके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ही लोग बनेंगे, आप ही लोग मिनिस्टर्स बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप ही लोग इस लद्दाख को आगे ले जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के, हायर अथॉरिटीज के, आपके जो
ऊपर बैठे हुए हैं उनसे डर के आगे नहीं आ रहे। आप लोगों का फर्ज बनता है दिल्ली जाए, समझाए, ये जरूरी है, लद्दाख को लेजिस्लेचर चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि पूरा लद्दाख का पिक्चर अच्छी तरह से वहां पे ऊपर हाई कमान को नहीं पहुंचा हुआ है। अगर वो लोग आए, देखे, समझे तो गारंटीड है कि वो समझेंगे हाँ लद्दाख को लेजिस्लेचर देना पड़ेगा। और लद्दाखी ऐसा है, अगर लद्दाख को लेजिस्लेचर मिले 10 साल में लद्दाखी दिखा के देगा, 10 साल में लद्दाखी दिखा के देगा कि हिंदुस्तान में ये एक वाहिद स्टेट होगा जो एक एग्जाम्पलरी मिसाल बना के दिखाएगा, जैसे कौंसल को दिखाया था। लद्दाखियों में ये हिम्मत है, लद्दाखियों में ये विजन है, लद्दाखियों में ये सोच है। और ये भूल जाए जैसे पूरे अभी हिंदुस्तान में एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है। जो भी हो इसमें लद्दाखी, जो हिंदुस्तानी कहीं भी जिस फील्ड में भी काम करते हैं, सब एक डर के माहौल में लगा हुआ है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उनको करप्ट किया हुआ है। ये डर का माहौल नहीं रहेगा, ये माहौल कभी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे लोग उनको भी समझना चाहिए। सब देखो ये लद्दाख रहेगा, लद्दाखी रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के जो थॉट है वो सब नहीं रहता है, चेंजेस होते रहता है, बदलते रहता है। इसलिए सब लद्दाखियों को एक होना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव किसी भी पार्टी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, करगिल हो, ले हो, चांगतांग हो, कहीं का भी हो, सबको एक होगा। ये मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब काउंसिल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए तैयार है, बाकी रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है, तो क्यों उसी को नाम स्टेट दे के हमें क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए, और यहाँ पे जो ट्राइबल है, लद्दाख पूरा ट्राइबल है। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे कहते हैं कि 97% लीडर्स, 96% ट्राइबल है। सब ट्राइबल है। कौन लद्दाखी सेम ड्रेस नहीं पहनता? यहाँ हर लद्दाखी वही ड्रेस पहनता है, वही खाना खाता है, वही हवा हम लेते हैं, वही पानी पीते हैं, सब एक ही है, सब ट्राइबल है। खाली एक पॉलिटिकल इशू या इसकी वजह से 2-3-4% को उसको डिवाइड किया हुआ है। टोटल एरिया ट्राइबल एरिया डिक्लेयर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर लद्दाख को अभी हमने ये स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, रिजर्व ये सब नहीं लाए, याद रखिएगा अगले 10 साल में लद्दाखी यहाँ लद्दाखी नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा एरिया इतना बड़ा है और पॉपुलेशन इतना थिन है और यहाँ पे रिसोर्सेज इतना है, ये सब एक्सप्लॉइट होगा और लद्दाखी सब हम सब फिर उनके लेबर्स बन के रह जाएंगे। होश में आइए, इन सब सीरियस लीजिए, सब लोग सोचिए, एक रहिए। मेरा यही इल्तिजा है कि हम लोग लद्दाखी बन के रहे, कोई पार्टी बन के ना रहे, और जो भी हमारा हक है एक हो जाए, हक मिलेगा। यही मेरी गुजारिश है। एक बार फिर मैं यही कहना चाहता हूं कि लद्दाखी में यही कहूंगा, नाला मजक छादा मजक मतंग संगमा चिक सोते कोशिश जो ना मिथोप जैसे चला चंग मिट गया हिंदुस्तान आईन ना यो तेनो मतंग संगमा चोसे सिलो चोसे सन तेनु सर चिक दिल दुख सजत मौको मिजर दुखजे छे जुले तंतनला मतंग लद्दाख पे